तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप ऐसे 25 प्रश्न जो जीके जीएस टॉप ऐसे 25 जीके जीएस देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। तो बताइए आप लोग भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखिएगा। टॉप ऐसे 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो बताइए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो ये 365 दिनों में परिक्रमा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होता है तो सनटाप मंडल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल होता है यह कमल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बल की एसआई मात्रक क्या है। तो बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि रक्त का लाल किसके कारण से होता है। तो रक्त का लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है यह कौन होता है। मोर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर देखिएगा कह रहा है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो यो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है यह होता है बरगद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी। देखिए कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत भारत की पहली रेल
कब चली थी? बताइए भारत की सबसे पहली रेल कब चली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 1853 में चली थी भारत की सबसे पहली रेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर देखिए कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जनेवा में है। कहाँ पर? जेनेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका आप लोग बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग बताइए डीएनए के जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य किस गैस से से बना है सॉरी। देखिए यहाँ पे कह रहा है सूर्य किस गैस से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सूर्य जो होता है ये हाइड्रोजन गैस से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्याएं कितनी है? तो बताइए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्याएं कितनी है? तो यह हो जाएगा 552 हो जाएगा। कितनी है? 552। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तथा ये भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए हम 25 टॉप ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। तब लोग उस वीडियो को अच्छा से देखकर और पूरा आप लोग याद कर लीजिए। और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगले वीडियो में।